हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम बर्नौली के अवकल समीकरण से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन करे थे और आज के लेक्चर में भी हम 4 से 5 क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद में हमारा बर्नौली का अवकल समीकरण कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम 4 से 5 क्वेश्चन करने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, इनको अच्छे से कर लेना तैयार आप। तो देखो, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स टेन वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स सेक वाई। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स टेन वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स सेक वाई। अब देखो यहाँ पे सेक वाई वाला पद आ गया, इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेक वाई का यहाँ पे क्या कर दो, पूरी इक्वेशन में भाग लगा दो। तो गिवन देखो, मैं जो सारे इक्वेशन करवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। कोई न कोई यूनिवर्सिटी में, चाहे वो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, चाहे पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी में, कभी न कभी आया हुआ है। तो ये मतलब ये सोचना है कि सर आप यहाँ पे लिखते तो हो ही नहीं कि कब आया हुआ है, तो वो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी यूनिवर्सिटी में आया हुआ रहता है। तो उसमें हम अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी लिखे, इसलिए एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ये सारे क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो गिवन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स टेन वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स ए की पावर एक्स सेक वाई। ये हो गई आपकी समीकरण संख्या 1। समीकरण एक को कोस वाई सेक वाई से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, सेक वाई से भाग देने पर, तो दो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/सेक वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स टेन वाई अपॉन सेक वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स सेक वाई अपॉन सेक वाई। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब 1/सेक वाई क्या होता है, कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स टेन वाई क्या होता है, साइन वाई अपॉन कोस वाई, और सेक वाई क्या होता है 1/कोस वाई, तो कोस वाई ऊपर आ जाएगा, तो कोस वाई अपॉन 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। यहाँ से बन गया अपने पास कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स साइन वाई। कोस वाई से कोस वाई कैंसिल आउट हो गया, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल आउट, यहाँ पे अपने पास बच गया साइन वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो इसको आगे करते हैं। ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 2, समीकरण संख्या 2। अब देखो लेट, इस वाले पद को कुछ मानना होता है, तो साइन वाई को मान लेते हैं वी, साइन वाई इक्वल टू वी। लेट साइन वाई इक्वल टू वी, तो साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस वाई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तब समीकरण 2 से, तो यहाँ से कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स साइन वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे बताओ, v इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, जो कि v में रैखिक अवकल समीकरण है।
जो कि V में रेखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये क्या आ गई, V में रेखिक अवकल समीकरण आ गई। तो यहाँ से देखो कंपैरिजन करेंगे तो P के स्थान पर तो क्या है -1/1 प्लस एक्स, और Q के स्थान पर क्या है अपने पास 1 प्लस एक्स e की पावर एक्स। वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स। तो अब क्या करो, इंटीग्रल फैक्टर निकालो। तो आई एफ क्या हो जाएगा अपने पास e की पावर पी डी एक्स इक्वल टू e की पावर -1 प्लस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर माइनस log 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर log 1 प्लस एक्स की पावर -1। ये जो -1 है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर log e का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया सबके, इजी क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू, y में नहीं है ये v में डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो ये v में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो v इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो v इंटू आई एफ कितना है बताओ 1/1 प्लस एक्स। देखो ध्यान से समझते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतने इजी क्वेश्चन है ये वाले, आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो q के स्थान पर क्या है 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास देखो v इंटू v इंटू 1/1 प्लस एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा v/1 प्लस एक्स ए की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है e की पावर एक्स प्लस सी, e की पावर एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा, अब v के स्थान पर हमने क्या माना था बताओ साइन वाई v बराबर क्या था साइन वाई, तो साइन वाई रख दो। तो यहाँ से हो जाएगा साइन वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर। अब देखो कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं आपको सारे एक्सरसाइज के भी करवाता हूँ, एग्जांपल्स भी कराता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो ये आप मत सोचा करो कि सर एग्जांपल ही करवाते हैं, एग्जांपल नहीं, आपको एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। अब एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, अब सारे करवाने लगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हमारे सारे पेपर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट करा दे जो कोई यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं अगला। अब देखो एक्सरसाइज की क्वेश्चन ही हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ये अपना सवाल है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि ये समीकरण बर्नौली का है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गई। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका भाग लगा देंगे, और फिर वाई वाले कोफिशिएंट का अपन इसमें वाई वाले पार्ट का क्या करेंगे भाग लगाएंगे। तो समीकरण 1 को
1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, देखो यहाँ से बचेगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में क्या करना है कि जो y वाला पार्ट है, y वाला पार्ट क्या अपने पास यही तो है y वाला पार्ट, इसका क्या करो भाग लगा दो भाई। ये तो अब बना है ना बर्नौली का डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये क्या करो वाई स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण 2 को वाई स्क्वायर से भाग देने पर, तो वाई स्क्वायर से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, वाई की पावर -2 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर से भाग लगाओगे तो यहाँ बचेगा वाई की पावर -1 इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। अब क्या करते हैं, y की पावर -1 को क्या मान लो, v मान लो। लेट y की पावर -1 इक्वल टू v, तो ये हो जाएगा -1 y की पावर -2 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा y की पावर -2 डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इसको दे देंगे समीकरण संख्या 3। तब समीकरण 3 से वैल्यू पुट करेंगे, तब समीकरण 3 से माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से क्या कर दिया गुणा कर दिया, पूरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जो कि v में रेखी का अवकल समीकरण है, जो कि v में रेखी का अवकल समीकरण है। तो यहाँ से देखो अब p का मान कितना हो गया, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q के स्थान पर क्या हो गया -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। p के स्थान पर भी यही हो गया और q के स्थान पर भी यही हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो क्या निकालो, इंटीग्रल फैक्टर निकालो, e की पावर पी डी एक्स, तो इक्वल टू हो गया e की पावर -1 अपॉन, ये सॉरी 1 अपॉन ही x आएगा ना, यहाँ पे आएगा अपने पास x, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा ए की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है ये नॉर्मल समाकलन है, नीचे वाले को t मानोगे ऊपर वाला आ जाएगा। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानो t, तो -2x dx इक्वल टू dt। अपने को तो -x dx की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा dt बाई 2। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ए की पावर 1/2 dt अपॉन में t, तो ये हो जाएगा e की पावर 1/2 log t, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2 log t, किसको माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log, अभी हाफ पावर ऊपर चली जाएगी इसके, तो ये हो जाएगा अपने पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबके। ठीक है, कुछ नहीं किया है, नॉर्मल जो स्टेप्स है वो ओपन किए। अब इसका जनरल सॉल्यूशन, तो देखो जनरल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, v इंटू आई एफ इक्वल टू
क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो v इंटू आई एफ कितना है बताओ, रूट 1 - x²। क्यू कितना है, -x अपॉन रूट ऑफ 1 - x²। और ये आपके पास रूट ऑफ 1 - x²। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, v इंटू 1 - x² इक्वल टू -x dx। तो ये हो जाएगा v इंटू 1 - x² इक्वल टू -x²/2 प्लस सी। अब v किसको माना था, v किसको माना था हमने, v माना था अपने -x अपॉन 1/x²। y की पावर -1 को माना था ना, y की पावर -1 को क्या माना था, v माना था, रख दो। तो y की पावर -1 है तो ये आ जाएगा रूट अपॉन में इक्वल टू -x²/2 प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, आंसर सही है क्या, ये आपको आगे तक सोल्व करना है इसको। y से मल्टीप्लाई कर दो पहले इसको, थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा इसको। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, -x² y/2 प्लस सी वाई। यहाँ तक तो आंसर सही है आपका। अब देखो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, रूट ऑफ 1 - x² प्लस x² y/2 इक्वल टू सी वाई। v इंटू 1/√x², यहाँ तक तो सही है। फिर तो हमने समाकलन गलत हो गया, रुको रुको रुको, थोड़ा सा गलत हो गया। x अपॉन में √x² था या x अपॉन में, x अपॉन में 1 - x² था, अपन ने वहाँ पे गलती कर दी। देखो इस समाकलन में क्यू में अपना क्या था, -x अपॉन 1 - x² था, और यहाँ अपन ने यहाँ पे रूट लगा दिया, तो रूट से कैंसिल आउट होगा, एक बचेगा ना। ठीक नहीं किया। x अपॉन 1 - x² और इंटू में √x, ये था गलती हो गई अपनी, ये गलती हो गई थी। तो ये हो गया v रूट 1 - x² इक्वल टू
ये बचेगा x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा अपनी। ये गलती हो गई थी ना अपनी, मैंने इसको क्या मान लिया था, अब देखो इसको सोल्व करो, नीचे वाले को क्या मान लो, t मान लो, तो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 2x dx बराबर dt, और ये हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स बराबर dt बाई 2। ये गलती हो गई थी अपनी, यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, v रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 तो है ही भाई, माइनस डी एक्स के स्थान पर तो dt लिख देंगे, और नीचे हो जाएगा रूट t। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास v रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 2 रूट t प्लस c। तो यहाँ से हो जाएगा v रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, रूट t, अब रूट t है ना, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही आंसर आ रहा है क्या, ये आंसर आ रहा है। तो देखो अब क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू क्या थी, y इनवर्स बराबर क्या था, b था, तो रखो, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। वाई से गुणा कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई से गुणा कर देंगे तो वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई। तो यहाँ से हो जाएगा, इधर वाली साइड आ जाएगा ये माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी वाई। तो लास्ट रिजल्ट क्या देगा अपने पास, तो ये हो जाएगा लास्ट रिजल्ट 1 माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इक्वल टू एक्स वाई ई की पावर एक्स, ये सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखो 7 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो 7 नंबर, अब बताओ सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक्स का भाग दे देते हैं, गिवन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इक्वल टू एक्स वाई ई की पावर एक्स। समीकरण 1, समीकरण 1 को एक्स से भाग देने पर, समीकरण 1 को क्या करो, एक्स से भाग दो, समीकरण 1 को एक्स से भाग देने पर 2 भाग। तो जब हम इस पे भाग देंगे तो क्या होगा अपने पास, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई ई की पावर एक्स, ये बन गई समीकरण संख्या 2। अब देखो ये बर्नौली अवकल समीकरण हो गया, तो आप किसका भाग देना है, वाई का भाग दो। तो समीकरण 2 को वाई से भाग देने पर, तो वाई से भाग दो, देखो तो ये हो जाएगा वाई की पावर -1 डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा
1 अपॉन एक्स log वाई इक्वल टू हो जाएगा e की पावर एक्स। ये हो गई समीकरण संख्या 3। अब आपको पता है कि log वाई को कुछ मानना होता है, ये वाई वाला पद वाले को, तो लेट log वाई क्या हो जाएगा v। तो log वाई का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, तब समीकरण 3 क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा y की पावर -1 डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y की पावर -1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, तो +1 अपॉन एक्स वी इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब ये जो कि v में रेखीय अवकल समीकरण है, जो कि v में रेखीय अवकल समीकरण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब बताओ p के स्थान पर क्या होगा, p के स्थान पर तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और q के स्थान पर क्या हो जाएगा e की पावर एक्स। सोल्व कर लो, आंसर इजी सा है। v के स्थान पर क्या माना है, log y माना है ना, ये था। तो इंटीग्रल फैक्टर निकाल लो। ये बराबर ए की पावर पी डी एक्स, ए की पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर log x, तो log x हो जाएगा अपने पास x। जनरल सॉल्यूशन v इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा v इंटू एक्स इक्वल टू q कितना अपने पास e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ तक तो सही है अपना, है ना। अब देखो सॉल्व करो आइलेट के रूल से, फर्स्ट ये सेकेंड ये, तो करो। तो v इंटू एक्स इक्वल टू फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये हो जाएगा v इंटू एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स कॉमन एक्स -1 प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा v इंटू एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स एक्स -1 प्लस सी। अब y के स्थान पर वैल्यू रख दो, y के स्थान पर क्या कर दो, वैल्यू रख दो। तो y के स्थान पर क्या था अपने पास log y, y के स्थान पर क्या था log y। तो x इंटू log y इक्वल टू ए की पावर एक्स एक्स -1 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब आगे करते हैं, देखो है यहाँ तक।
अब देखो आगे करते हैं क्वेश्चन सोल्व। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy, ये क्वेश्चन अपना। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। गिवन dy बाई डी एक्स गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ लिख देते हैं अपॉन 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy, और यहाँ से हो जाएगा y अपॉन 2x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy, ये हो गई समीकरण संख्या 1। अब ये जो समीकरण संख्या 1 है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? बर्नौली की समीकरण है। अब बताओ किसका भाग लगाओगे इसमें? जो y का पद है वो आपका क्या है? y का पद क्या है अपने पास यहाँ पे? 1 अपॉन वाई, और 1 अपॉन वाई से क्या करो इसमें। अब देखो ये वाला पद हटाना है अपने को, तो बताओ y से भाग दोगे या गुणा करोगे? y से गुणा ही तो करेंगे। तो समीकरण 1 को y से गुणा करने पर, समीकरण 1 को y से गुणा करने पर करो। y dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। ठीक है, अब क्या करना है? बर्नौली समीकरण में क्या होता है? वाई स्क्वायर को कुछ मानना पड़ेगा, है ना। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू वी। तो यहाँ से 2y dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा, और यहाँ पे y dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 dv अपॉन डी एक्स, 1/2 dv अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा y dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अब देखो y dy बाई डी एक्स के स्थान पे तो लिख देंगे 1/2, है ना। तो लिखो समीकरण 1 से तो y dy बाई डी एक्स के स्थान पे लिख देंगे 1/2 dv अपॉन डी एक्स माइनस v अपॉन 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। यहाँ तक क्लियर है सबके? अब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे समीकरण को। समीकरण संख्या जो ये 2 है, इस समीकरण को क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो करेंगे
समीकरण 2 को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर दो से गुणा करने पर तो करो यहाँ से, तो 2 से गुणा करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स माइनस वी अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, जो कि v में रेखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ से देखो p का मान क्या हो जाएगा बताओ। p का मान हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स, और q के स्थान पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर निकाल लो। तो e की पावर p dx, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स dx, तो e की पावर माइनस लॉग एक्स, तो यहाँ से लॉग एक्स की पावर माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है ये सारे। इन्हीं क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करना, तो आपका इंटीग्रेशन पार्ट है वो मजबूत हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने, v इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो v इंटू आई एफ कितना है 1 अपॉन एक्स, क्यू कितना है अपने पास बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो v अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, v अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अलग अलग करेंगे तो 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, तो v अपॉन एक्स इक्वल टू इसका एक्स हो जाएगा, जिसका माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो v के स्थान पे रख दो। तो v के स्थान पर v किसको माना था बताओ, v किसको माना था, वाई स्क्वायर को माना था ना। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। एक्स से गुणा कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको करके कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग टाइप का सवाल है, dx अपॉन dy का फॉर्मेट है ये इसमें। तो देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल टू 0, यही सवाल है आपका। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस डी वाई बड़ी एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लो चाहे वाई स्क्वायर कर लो, आपके बुक में गलत दे रखा है ना। कौन सी वाली बुक में, गंगा सिंह वाली जो यूनिवर्सिटी वाली बुक है उसमें शायद एक्स क्यूब स्क्वायर दे रखा है, तो एक बार चेक कर लेना। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले निकालो डी एक्स अपॉन डी वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स जो भी बनेगा उस हिसाब से। तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब तो देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्मेट बन जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये हो जाएगी समीकरण संख्या। अब यहाँ पे देखो डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्मेट बना है, तो ये याद रखना ये बर्नौली अवकल समीकरण तो है ही, लेकिन डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्मेट बना है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई का जब फॉर्मेट बनता है तो वाई क्यूब का भाग ना देकर किसका भाग दिया जाता है, एक्स क्यूब का भाग दिया जाता है, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे जल्दबाजी में वाई क्यूब का भाग दे दोगे। तो देखो यदि आप वाई क्यूब का भाग दे दिया मान लो, तो ये वाई की पावर -3 डी एक्स अपॉन डी वाई ये बनेगा, और माइनस एक्स वाई की पावर -2 और इक्वल टू बनेगा एक्स क्यूब, ये बनेगा। अब इसको आप क्या मानोगे, वी मानोगे, तो वी -2y और डी वाई बाई डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये तो निकालना ही नहीं अपने को, डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा निकालना है, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, इसलिए क्या करना है आपको एक्स क्यूब का भाग देना है। ठीक है ना, समझ गए ना क्यों नहीं देना इसमें, ये ध्यान रखना। जब भी आपके डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्मेट बने बर्नौली अवकल समीकरण में, जब भी डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्मेट बने तो आपको क्या करना है, एक्स क्यूब का भाग देना है। तो समीकरण 1 को एक्स क्यूब से भाग देने पर तो 2 भाग, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर -2 वाई इक्वल टू वाई क्यूब, ये हो जाएगी आपकी समीकरण संख्या 2। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सबके। अब क्या करो, एक्स की पावर -2 को क्या मानो, टी मानो, लेट एक्स की पावर -2 को क्या मानो, वी मानो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 एक्स की पावर -3 डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अपने को वैल्यू निकालनी है एक्स की पावर -3 डी एक्स अपॉन डी वाई की।
एक्स की पावर -3 को क्या मान लो, ये बचेगा यहाँ पे देखो क्या, एक्स की पावर -3 डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 डी वी अपॉन डी एक्स। तब समीकरण 3 से क्या, 2 से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -3 डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स की आदत पड़ रही थी, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई। डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 से क्या, वन माइनस का 1/2 डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी वाई इक्वल टू वाई क्यूब, यही तो होगा। -2 से गुणा कर दो तो डी वी अपॉन डी वाई, ये ध्यान रखना है यहाँ पे एक्स कर दिया है। डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो -2 से गुणा करेंगे तो डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, +2 वी वाई इक्वल टू माइनस का 2 वाई की पावर 3, ये बन जाएगा अपने पास। हमने क्या किया, -2 से गुणा कर दिया ना, देखो -2 इंटू यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो आपके एमजीएस यूनिवर्सिटी में 4 जो एग्जांपल नंबर 4 है ना, उसमें थोड़ा सा एरर है, या तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब से इसने एक्स स्क्वायर वाई क्यूब से किया हुआ है, और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो बुक है इसमें एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आपका 13 नंबर का क्वेश्चन, उसमें आपका किया हुआ है, 1 मिनट देखता हूँ मैं, देखो उसमें आपका क्या कर रखा है, उसमें देखो कुछ और ही आंसर आएगा। तो यहाँ से देखो P के स्थान पर क्या आ जाएगा, इमिनेट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। P के स्थान पर आ जाएगा 2y, और Q के स्थान पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 2y की पावर 3, ठीक है। तो अब इन इंटीग्रल फैक्टर निकाल लो। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होएगा, P के स्थान पर तो हो जाएगा 2y, और Q के स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास -2y³। तो यहाँ देखो इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं फिर पता चल जाएगा गलती, क्योंकि अब बुक्स में क्या है कि इस बुक्स में आपके x³ y³ दे रखा है प्लस xy, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है।
जबकि उस वाली यूनिवर्सिटी में आपका दूसरा सवाल एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दे रखा है, वहाँ पे 2 दे रखी है पावर, तो ई की पावर 2y dy हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई की पावर 2y स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर वाई स्क्वायर, ई की पावर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे अपन, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा v इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई। तो v इंटू आई एफ कितना है अपने पास e की पावर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यू कितना है अपने पास -2y की पावर 3, और ये हो गया e की पावर वाई स्क्वायर और साथ में डी वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। यहाँ तक सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x की पावर -2 को हम देखो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, कहीं गलती नहीं हो जाए इस सवाल में, क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग सवाल है ना। एमजी यूनिवर्सिटी में आपका एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है। एक बार मैं सवाल को चेक कर लेता हूँ पूरे कोई, कहीं आपको को लास्ट में पता चले कि सवाल ही गलत है पूरा। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर हमने एक्स क्यूब से भाग दे दिया, तो ये बन गया एक्स की पावर -3। अपने सिर्फ एक्स की पावर -2 को माना, तो एक्स की पावर -2 को हम मानेंगे, तो ये हो जाएगा -2 एक्स की पावर -3 डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स की पावर -3 -1/2 डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का 1/2 है ना। और यहाँ तक तो सही है। देखो अब इसको सोल्व करते हैं, v इंटू वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास -2 तो बाहर, वाई स्क्वायर इंटू वाई ई की पावर वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ देखो लेट वाई स्क्वायर क्यों क्या मान लो टी मान लो, तो यहाँ से हो जाएगा 2y डी वाई इक्वल टू डी टी। अपने को निकालना है वाई डी वाई का मान, वाई डी वाई का मान निकालना है ना। वाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या v इंटू ए की पावर वाई स्क्वायर इक्वल टू -2, और ये वाई डी वाई के स्थान पर आ जाएगा 2, तो वाई स्क्वायर के स्थान पर तो क्या आ जाएगा t, और वाई डी वाई के स्थान पर क्या आ जाएगा डी टी, और e की पावर t v e की पावर वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी। अब कर दो इसका माइनस फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, और फिर ये टोटल इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो अपने पास स्क्वायर इक्वल टू माइनस का e की पावर t कॉमन t -1 प्लस c, तो यहाँ से v e की पावर वाई स्क्वायर इक्वल टू ई t किसको माना है वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर -1 प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है। और फिर अब क्या करेंगे देखो वाई ई की पावर वाई स्क्वायर का भाग दे दो, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर -1 प्लस सी ई की पावर -वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपने v किसको माना है, v किसको माना था x की पावर -2 को माना है ना। यहाँ एक बार देखो आंसर देख लेता हूँ मैं क्या रहा है, x की पावर -2 लिख देंगे ना, तो 1/x² हो जाएगा।
अब जो आपके आंसर दे रखा है ना, जो मैंने करवाया उसके हिसाब से तो यहाँ पे स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें है ना स्क्वायर ही है, इसमें सवाल में आपका क्या है, स्क्वायर ही है। जबकि यहाँ पे आपको जो बुक में है वो गलत दे रखा है। अब कौन सी बुक में गलत दे रखा है ये मैं नहीं जानता हूँ, या तो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वाली बुक में गलत होगा या राजस्थान यूनिवर्सिटी वाली बुक में गलत होगा। आपको बस सिर्फ सवाल देखना है कि किस प्रकार से इसका सवाल का सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। एक बार उस तरीके से और करवा के दे देता हूँ मैं ना, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो जो आपकी गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वाली बुक में दे रखा है जो सवाल, उस तरीके से और कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर किसका सही है ना, मतलब सवाल किस तरीके से सोल्व होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखना, कर लेना आप याद ही, आप तो जिस हिसाब से भी है कर लेना। अब देखो मैं गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें किस प्रकार से देखते हैं कि ये सवाल आपका जो तरीका है, ये सवाल जो दे रखा है वो सही है या जो मैंने ऊपर कर किया है वो सही सवाल सही है। यहाँ देखो जो चीज में गलती है वो चीज को मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सवाल में जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 दे रखा है। और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी बुक में यहाँ पे एक्स की पावर 3 दे रखा है, और आपकी जो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसमें आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो अब मैं इस सवाल को सोल्व कर लेता हूँ, उस तरीके से सोल्व कर लिया, ये हमारा आंसर है ना उस हिसाब से मैच कर रहा है, और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, हम इस हिसाब से आंसर निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन सा सवाल सही है, मतलब ये ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है ना। यदि देखो ये इस वाले आंसर इस हिसाब से आपके आंसर मैच करेंगे तब अपन ये मान लेंगे कि ये सवाल आपका उस बुक में है, मतलब दोनों बुक में एक ये सवाल है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ देखो dx अपॉन dy निकालो, तो dx अपॉन dy तो अपने पास वही आ गया था, माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो आ गया था अपने पास। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर से भाग दो, समीकरण 1 को एक्स स्क्वायर से भाग दो, तो एक्स की पावर -2 dx अपॉन dy, dx अपॉन dy माइनस एक्स की पावर तो ये हो जाएगा, देखो एक्स की पावर -2 तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर -2 dx अपॉन dy माइनस एक्स की पावर -1 y इक्वल टू वाई की पावर 3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो लेट एक्स की पावर -1 को क्या मान लो, v मान लो, तो ये हो जाएगा -1 एक्स की पावर -2 एक्स की पावर -2 dx अपॉन dy इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस का, ठीक है।
तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स की पावर -1 y, तो माइनस वी वाई इक्वल टू वाई की पावर 3। तो यहाँ से हो जाएगा डी वी अपॉन डी वाई होगा ना, यहाँ पे डी वाई होगा क्योंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डी वाई। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ देखो, यहाँ वाई आ जाएगा, यहाँ पे भी वाई आ जाएगा और यहाँ पे भी वाई आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, डी वाई अपॉन डी वी अपॉन डी वाई प्लस वी वाई इक्वल टू माइनस वाई की पावर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी के स्थान पर क्या होगा बताओ, वाई, और क्यू के स्थान पर क्या होगा, माइनस के वाई पावर 3। आई एफ निकाल लो, e की पावर पी डी वाई इक्वल टू e की पावर वाई डी वाई, वाई स्क्वायर आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, v इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ और ये डी वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। अब सोल्व कर लो इसको। तो v इंटू आई एफ कितना है अपने पास, ए की पावर वाई स्क्वायर बाई 2। क्यू कितना है अपने पास, देखो क्यू के स्थान पर क्या था अपने पास, माइनस वाई की पावर 3 है ना, और ये हो गया ए की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई। ठीक है, यहाँ देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, वी ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। यहाँ देखो v इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई ए की पावर वाई स्क्वायर बाई टू डी वाई। ठीक है, लेट वाई स्क्वायर को क्या मान लो, टी मान लो, तो यहाँ से हो जाएगा टू वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। अपने को चाहिए वाई डी वाई की वैल्यू, तो डी टी बाई टू रख दो, सोल्व कर लो, आंसर दे। मतलब ये जो आपका सवाल दे रखा है वो आपका सवाल सही है, मतलब ये जो अभी करवा रहा हूँ ना ये आपका सवाल सही है, और वो सवाल है वो थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि क्यूब के अनुसार हमने आंसर निकाला है, यहाँ पे स्क्वायर वाले, तो एग्जैक्ट सवाल आपका ये वाला है। ठीक है ना, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पर तो क्या लिख दोगे, टी रख दिया, और वाई डी वाई के स्थान पे क्या रख दोगे, डी टी बाई टू, और ई की पावर में क्या रख दोगे, वाई स्क्वायर के स्थान पे क्या रख दोगे, टी बाई टू, और ये हो जाएगा डी टी, तो हो ही गए अपने। या ऐसे करो वाई स्क्वायर बाई टू को ही मान लो टी डायरेक्ट, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ई की पावर टी बाई टू का करोगे ना तो बात तो ये तो हो जाएगी, होना तो आ जाएगा समाकलन, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कर लो, चाहिए की बात है। वी ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू ई की पावर टी बाई टू इंटू टी इंटू डी टी हो जाएगा। इस तरीके से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि वाई स्क्वायर को टी मानते हो तो वाई स्क्वायर बाई टी, वाई स्क्वायर इक्वल टू टी भी मान सकते हो, और वाई स्क्वायर अपॉन में टू मान कर करते हो तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको सिर्फ दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत ये आएगी आप समाकलन सही से करना, वन बाई टू का भाग लगाना मत भूल जाना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड से तो करो इसको, वी ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस का वन बाई टू बार, फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर टी बाई टू, और साथ में क्या हो जाएगा, वन बाई टू का भाग लग जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन वन, और इसका क्या हो जाएगा, वन बाई टू ई की पावर टी बाई टू का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। वी ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस का वन बाई टू टू टी ई की पावर टी बाई टू, माइनस दोबारा करेंगे तो वन बाई फोर हो जाएगा ई की पावर टी बाई टू, तो यहाँ से हो जाएगा वी ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस का वन बाई टू ई की पावर टी बाई टू बाहर ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा टू टी माइनस वन बाई फोर। यहाँ तक क्लियर है, प्लस सी। अब रख दो देखो वैल्यू, तो ये हो जाएगा वी ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस का वन बाई टू ई की पावर टी बाई टू, टी बाई टू कितना है, वाई स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा टू टी माइनस का वन बाई फोर प्लस सी, तो ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू का भाग दे दो, तो यहाँ हो जाएगा वी, यहाँ हो जाएगा वन बाई टू, और टी के स्थान पे यहाँ पे पुट नहीं किया ना आपने, टी के स्थान पे क्या रख दोगे आप, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या हट गया, टी हट गया यहाँ से, टू टी माइनस वन बाई फोर, और टी के स्थान पे वैल्यू रख देंगे तो वाई स्क्वायर, ये तो आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास टू वाई स्क्वायर माइनस वन बाई फोर प्लस, ठीक है। यहाँ तक देखो v बराबर अंदर भेज दो, वन माइनस वन बाई टू को, तो अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा,
ये तो हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास क्या, सॉरी 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 सॉरी, ये समाकलन गलत हो गया अपना। यहाँ पे अपन भाग लगा रहे हैं ना, तो ऊपर आएगा 4। यहाँ पे देखो इस समाकलन में क्या करते हैं, भाग लगाना था अपने को, 1/2 का भाग लगाना था, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 क्या आएगा, ऊपर आएगा, और ये 4 ऊपर आएगा। यहाँ पे 4 ऊपर आएगा। 4, और ये भी 4, और ये भी 4। तो भाग दो। अब देखो 1/2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस का 2, प्लस का 2, और प्लस में सी क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। सही है, अब सही है। v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू क्या है अपने पास, 1/y है क्या, या 1/x, 1/x है, तो रख दो। देखो 1/x 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो गलती हमारी क्या हो गई थी, समाकलन में भाग लगाना था, तो भाग लगाएंगे 1/2 का, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर वापस जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का वापस भाग लगे, 1/2 का दोबारा लग जाएगा भाग, तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ये वाली चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाली चीज है ना, 4 आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे देखो ऐसे किया था ना, e की पावर t/2 का इंटीग्रेशन करना था अपने को, तो e की पावर t/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, e की पावर t/2 और अपॉन में 1/2, यही हुआ। तो ये 2 ऊपर चला गया था ऐसे, अभी 2 ऊपर आएगा, दोबारा करोगे तो 2 ऊपर वापस आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब बर्नौली अवकल समीकरण आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, और फिर अगले लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।